हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस में सर्कुलेशन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस, ये जो टॉपिक है या जो साइंस कह लीजिए, वो केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा रहे हैं साइंस से क्वेश्चन। तो मैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो भी हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सब इंस्पेक्टर या पुलिस कांस्टेबल या फिर जेल प्रहरी, जेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन के या प्लाटून कमांडर के, तो इन सब का मैंने एक एनालिसिस करा है। तो इसमें ना साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लगभग आपको 5 to 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, और मोर देन दिस कभी कभी थोड़ा इससे कम भी वेटेज रहता है। बट हाँ, आपको लगभग जो व्यापम करवा रही है उसमें 5 से लेके 7, 8, 10 मार्क्स तक तो आपको देखने को मिल सकता है साइंस। तो गाइज़, मैंने आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल एसएससी सीएचएसएल में भी साइंस को थोड़ा सा वेटेज दे रहे हैं, उसका लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारे एग्ज़ाम्स को एनालिसिस कर कर हम एक वन लीनियर फैक्ट्स में एक वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि जो भी आपके पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, उनको और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में होने की संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीटेट पेपर 2 जो साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही सही, बाद बाकी जो एसआई है या फिर लैब टेक्नीशियन है या फिर जेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को देखकर या सॉल्व पेपर लेकर कि साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइज़, ये जो मैं आपको वन लीनियर फैक्ट्स कराऊंगी, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली समझ में आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कुलेशन मतलब परिवहन तंत्र, इसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से है, और इसमें हम मेनली अभी ब्लड पढ़ रहे हैं। तो ब्लड जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है, जिसमें 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड कॉर्पसल्स हैं। गाइज, इसमें मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में भी एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं और हमको उनका आंसर इस तरीके से देना है। तो जैसे ये एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर के कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना है, आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में 55% प्लाज्मा है। नेक्स्ट 45% ब्लड कॉर्पसल्स है, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड कॉर्पसल्स क्या क्या हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड कॉर्पसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर कि ब्लड में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा है। तो आपको हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऐसे करके 2-3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके का पिगमेंट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक रेड पिगमेंट है। अब इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो जो डिसीज़ होती है वो एनीमिया कहलाती है। तो गाइज, हीमोग्लोबिन ब्लड से 4-5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का जो संश्लेषण है वो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है, और स्टोरेज ऑफ फैट है वो येलो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है गाइड, जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं,
जो कि 45% वेटेज होता है जिनका ब्लड में, वो कुछ इस प्रकार से हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं और इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। तो एग्जाम में पूछा गया है गाइस कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोसाइट्स है। 4 अलग अलग ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसीज हैं वो एरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये पूरे ब्लड में 99% वेटेज रखती हैं अपना। डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और ये एंटीबॉडी बनाती हैं हमारी बॉडी में। इनको सैनिक भी बोलते हैं हमारे शरीर का। क्यों? क्योंकि जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं और उनसे लड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं और ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में इनकी हेल्प होती, मतलब इनका जो मेन काम है वो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग कराना। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही अंदर एक परत सी बन जाती है। तो वो जो परत है वो इसी सेल की वजह से बनती है, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से ही। तो उससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गाइस, मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि मैमल्स में भी ऐसे मैमल का नाम बताओ जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा ऐसे 2 मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जनरली देखें तो नहीं पाया जाता मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में जो आरबीसी है वो किसके रुधिर में पाई जाती है? तो पक्षियों के रुधिर में। नेक्स्ट है वर्टिब्रा में जो सबसे बड़ी आरबीसी है, वर्टिब्रा उनको बोलते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में मेरू रज्जु पाई जाती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियंस में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्री नेटल स्टेज, मतलब गर्भावस्था, जो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसमें जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? तो स्प्लीन और लिवर में। फिर आफ्टर बर्थ आरबीसी बोन मैरो में। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं गाइस। तो अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर प्री नेटल गर्भावस्था की बात की जाए तो उस टाइम पर आरबीसी का फॉर्मेशन स्प्लीन और लिवर में होता है और आफ्टर बर्थ आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो लिवर में। नेक्स्ट है पुरानी और जो डेड आरबीसीज हैं उनको नष्ट करने की प्रोसेस एरिथ्रोक्लेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है वो प्रोसेस? एरिथ्रोक्लेसिस, जब डेड और पुरानी आरबीसीज को नष्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हेल्ड होती है? तो स्प्लीन में। इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर प्री नेटल स्टेज की बात करें तो स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ की बात करें तो जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड का काम करती है आरबीसीज के लिए। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि पूछा गया है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको याद होना चाहिए कि वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से, थ्रोम्बिन की वजह से, फाइब्रिनोजन, ये सब कुछ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। और विटामिन्स की बात करें तो विटामिन के हेल्पफुल होता है, इसे एंटी हीमोरेज विटामिन या फैक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज, मतलब कितने दिनों का जीवन चक्र या जीवन काल होता है आरबीसीज का, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 120 दिन।
नेक्स्ट है ब्लड में जो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स या उनकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी उपस्थिति क्या ल्यूकेमिया कहलाती है। जब WBC की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है ब्लड में तो ल्यूकेमिया कहलाती है और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ल्यूकेमिया किस स्थिति को कहा जाता है। WBC की ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, RBC की ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, प्लेटलेट्स की ज़्यादा मात्रा में बढ़ना। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं कि RBC की मात्रा, प्लेटलेट्स और WBC। तो आपको याद होना चाहिए कि WBC की जब ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा। लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं तो 4A, B, AB, O। अब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है गाइस उसको देखते हैं। AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सर्वग्राही और यूनिवर्सल डोनर है O मतलब सार्वभौमिक जो दाता है वो O है। नेक्स्ट है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ब्लड कितना होना चाहिए तो 5 to 6 लीटर होता है एक ह्यूमन बॉडी में जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है। किस प्राणी में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। तो इससे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाएगा तो वो RBCs में पाया जाता है क्योंकि RBCs रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड कलर हीमोग्लोबिन का आयरन की वजह से होता है। लेकिन ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें जो हीमोग्लोबिन है वो RBCs में नहीं बल्कि किस में घुला होता है प्लाज्मा में। तो अर्थवर्म। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है गाइस कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। तो अर्थवर्म। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है जब व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है या व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। RH फैक्टर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो RH फैक्टर है इज रिलेटेड टू मंकी, एक बंदर से रिलेटेड है RH फैक्टर। ने आपके लिए RH फैक्टर को समझना अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट है बस कि जो RH फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है, मंकी। अगर मुझे लगता है कि और एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है क्योंकि अभी तक जितना एनालिसिस किया है केवल इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, डिटेल में कुछ भी नहीं है और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। और ब्लड का pH कितना होता है 7.4। अब चूँकि गाइज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है उसके बारे में तो हमें पढ़ना आवश्यक है। तो अब हम हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट में क्या होता है कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो हार्ट है वो किसके आकार का या सदृश दिखता है। तो ये नाशपाती के सदृश दिखता है और मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम इसका वेट होता है। कितना? मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम। फिर है हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहलाती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी जो मेम्ब्रेन है जिससे हार्ट कवर्ड रहता है। 4 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से हार्ट कवर्ड रहता है। नेक्स्ट है जो 4 चैम्बर हैं, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो 4। ये भी बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल जो होते हैं वो अपर साइड ऊपर पाए जाते हैं और जो वेंट्रिकल हैं वो लोअर साइड पाए जाते हैं। बाल्व्स, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है बाल्व्स के बारे में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बाल्व्स 2 तरह के होते हैं, बाइकस्पिड बाल्व और ट्राइकस्पिड बाल्व। बाईं ओर पाए जाने वाले बाइकस्पिड बाल्व और दाईं ओर पाए जाने वाले ट्राइकस्पिड बाल्व कहलाते हैं। अब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है वो कहलाता है ऐसे नोट। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एज इट इज़ आपको देखने मिलेगा कि पेस मेकर ऑफ हार्ट
एवी नोड, ऐसे नोड, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नोड जो है वो पेसमेकर कहलाता है। और ऐसे नोड को साइनो एट्रियल नोड, अगर उसको एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूज करना है क्योंकि सब ने ऐसे नोड से पढ़ा होता है, तो वो आपको फुल फॉर्म भी दे सकता है। तो साइनो एट्रिकुलर नोड जो है वही ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, अब साइनोएट्रिकुलर जो नोड है वो क्या काम करता है, तो हार्ट इम्पल्स को जनरेट करता है। मतलब जैसे हार्ट इम्पल्स आप हार्ट बीट से भी रिलेटेड कर सकते हैं, उसको जनरेट करने में ये हेल्प करता है। हार्ट रेट कितनी होती है एक सामान्य एडल्ट में, तो 72 पर मिनट, और चिल्ड्रन में 100 पर मिनट होती है। नेक्स्ट है जो ब्लड प्रेशर होता है 120 80 mmHg होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है पीसीएस के एग्ज़ाम में कि यहाँ पर जो Hg है वो किसको डिनोट करता है, तो वो पारा को डिनोट करता है। पारे को डिनोट करता है क्या, Hg। रिमेंबर गाइस, एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ईसीजी क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो ईसीजी है। ईसीजी कहाँ यूज़ होता है, तो हार्ट इम्पल्स को चेक करने में, हार्ट रेट को चेक करने में, ब्लड ठीक से सप्लाई हो रहा है या नहीं, मतलब किस तरीके से ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब पता करने के लिए ईसीजी का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये थे सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%, ब्लड कॉर्पसल्स 45%, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक रेड पिगमेंट होता है, इसका रेड कलर आयरन की वजह से होता है। फिर है जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। जो आरबीसीज होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये बोन मैरो में बनती हैं और स्प्लीन में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट है जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं, इसलिए हम इनको हमारे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के भी जो है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एंटी हीमोरेज फैक्टर कहलाता है। उसके बाद हमने हार्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ा, तो हार्ट में हमने पढ़ा कि जो ऐसे नोड है वो पेस मेकर कहलाता है। उसके बाद गाइज हमने ये पढ़ा कि जो भी ब्लड ग्रुप है उसको लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा डिस्कवर किया गया। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब सर्वग्राही होता है। जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनार होता है, मतलब दाता होता है। आर एच फैक्टर जो है वो मंकी से रिलेटेड है। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होते हैं वो अपर साइड के होते हैं, वेंट्रिकल 2 नीचे की तरफ जो होते हैं, और बाल्स होते हैं 2 बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्स। अगर गर्भावस्था की बात करें तो जो आरबीसीज हैं वो लिवर और स्प्लीन में बनती हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ बात करें तो ये बोन मैरो में बनना शुरू हो जाती हैं। और सर्वाधिक अगर आरबीसीज फॉर्मेशन है तो वो लिवर में होता है। तो गाइज़, ये था आज का सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार आप खुद से प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितना भी साइंस सर्कुलेटरी पार्ट से पूछा गया है, आप उनको एक बार क्वेश्चंस को लगाइएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से जितना ज़्यादा एनालिसिस कर मैं फैक्ट्स बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक नॉलेज मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आए। लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।